हर बार की तरह इस बार भी हरिपुर में दशहरा उत्सव मनाया जाना है, लेकिन इस बार दशहरे के आयोजन में कुछ विवाद पैदा हो गया है। जो दशहरे का दिन नजदीक आता जा रहा है, ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है, जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। मामले को लेकर दशहरा कमेटी हरिपुर ने मीटिंग कर संयुक्त प्रेस वार्ता की। कमेटी सदस्य प्रिंस शर्मा ने कहा कि अगर विवाद बढ़ा तो दोनों तरफ से नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि हरिपुर एक छोटी काशी है और हरिपुर में ऐसी भद्दी मजाक कभी भी सहन नहीं किया जाएगा। प्रिंस शर्मा ने कहा कि हरिपुर दशहरे में मुख्य अतिथि दयाराम ही होंगे और विरोध करने वालों को एलर्जी इसलिए हो रही है कि दयाराम कमेटी के अध्यक्ष हैं और अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं। और क्या कुछ कहना है दशहरा कमेटी का, सुनिए। ने पूछा है कि विवाद क्या था। जी ठीक है। तो इसमें विवाद की बात कोई नहीं थी। जब कमेटी की मीटिंग 18 तारीख को हुई, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, उसमें सर्वसम्मति से पारित किया गया कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जो है वो चीफ गेस्ट नहीं बनाना है। आखिरी समय में फैसला हुआ कि दयाराम जी को ही चीफ गेस्ट बनाया जाएगा और हमारे विधायक जो होशियार सिंह जी हैं वो विशेषातिथि बुलाए जाएंगे। बाकी जो भी माननीय सम्माननीय हैं उनको विशेषातिथि हम बुलाएंगे। दूसरे दिन हमारी कमेटी के 3 मेंबर विधायक जी के पास चले गए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, यदि आपको कोई इतराज था तो कमेटी में आते कि हमें ये निर्णय पसंद नहीं है। फिर विधायक जी ने रेस्ट हाउस में एक मीटिंग रखी जहां पर बाहरी पंचायतों के कुछ सदस्य 21 तारीख को बुलाए और उसमें अनाउंसमेंट करते हैं कि ये 26 पंचायतों का दशहरा है। मैं माननीय विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि 2 साल पहले ये 26 पंचायतों का दशहरा नहीं था। जब 2 साल तो हमारे कोरोना में चले गए, हमने नहीं दशहरा मनाया। 2 साल पहले जब हमने मनाया तो ये चीफ गेस्ट थे, तब इनको सारी बातें हमारी पसंद थी। आज हमारे से एलर्जी क्यों? तो उसके बाद इन्होंने कहा कि 90+ का मुख्य अतिथि होगा, दयाराम नहीं होगा, 90+ का। तो मैं माननीय विधायक से पूछना चाहता हूं, क्या ये जयराम की विधानसभा में पास हुआ है कि 90 का होगा दशहरा? किस पार्लियामेंट में पास हुआ? ये हरिपुर का त्यौहार है। हरिपुर वाले चाहे 90 का बनाए, चाहे 40 का बनाए, चाहे 50 का बनाए, हम बोलते हैं सच्चाई। कुछ मेरे साथी गोल मोड़ बातें कर रहे हैं, हमें नहीं पसंद। उनका क्या निजी काम है, क्या निजी काम हो रहे हैं। हमने विधायक जी तरक्की कराएं, विकास कराएं, हम उनके साथ हैं। निजी काम जो ले रहे हैं हम उनके साथ नहीं हैं। हरिपुर का विकास होगा, हमारा विकास खुद हो जाएगा। दयाराम का विरोध क्यों है? दयाराम का विरोध इसलिए हुआ कि कुछ जो आदमी थे बीच में, जो हमारे 3 अलग हुए, उन्होंने देखा कि दयाराम जी जो हैं वो चीफ गेस्ट बनने के लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरी जाति से संबंध रखते हैं। तो इसको जातिवाद बनाया गया। जातिवाद में यहाँ पर जातिवाद का मुद्दा बनाया गया, परंतु जिलाधीश महोदय ने इस मुद्दे को सुलझा दिया और होशियार सिंह जी मान गए हैं कि दयाराम जी ही मुख्य अतिथि होंगे। क्योंकि हमने समाज में रहना तो जाति से उठना पड़ेगा। हम सभी एक धर्म के लोग हैं, भाई भाई हैं। तो उसके बाद हमने पंचायत हेडमास्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि मैं एनओसी किसी और को दे गया हूँ। हमने कहा आपने पंचायत को एनओसी देखी? परंतु वो भी सच्चे थे, क्योंकि अभी हेडमास्टर प्रमोट हुए हैं और विधायक जी ने हरिपुर में लगवा दी है उनको। तो ये चुनाव कमीशन के पास ये केस भी जाएगा कि जो हमें एनओसी नहीं दी, अदर पार्टी जो नॉन रजिस्टर्ड थी वो भी, उनको किसके कहने पर वो उन्होंने एनओसी दी। उसके बाद एसडीएम जी से संपर्क किया हमने। उन्होंने कहा कि आप अपना नया विकल्प ढूंढ लो। वहाँ पर भी सत्ता का दुरुपयोग, क्योंकि चलती तो उसी की है जो सत्ता में है, हमारी तो नहीं चलेगी। तो फिर हम अंत में डीसी महोदय के पास 2 बार गए। एक बार वो हमें मिले नहीं, दूसरी बार हमें मिले। हमने उनको सारी स्थिति अवगत कराई कि इतने साल से हम दशहरा हरिपुर में मना रहे हैं और ये दशहरा हमारा है। यदि ये तहसील वाइज होता, स्टेट वाइज होता, डिस्ट्रिक्ट वाइज होता तो प्रशासन मनाता, तो हमारा कोई मुद्दा नहीं था। ये हमारा लोकल दशहरा है, तो इस दशहरे को मनाने का हमें हक दिए। तो डीसी साहब ने बोला ठीक है, मैं विधायक जी से बात करूंगा। मैंने कहा ये जितने प्रोग्राम करेंगे हम इनका सहयोग देंगे, परंतु पुतले जो हमारे 15-20 दिन से तैयार पड़े हैं, तो ये कह रहे हैं कि हमने अपने पुतले भी मंगवाए हुए हैं, तो 6 पुतले तो नहीं फूके जाएंगे।
अहंकार रावण को भी बहुत था, परंतु एंड क्या हुआ उसका वो तो आप सभी को पता है। यदि हम अपना अहंकार को नहीं मार सकते, अंदर जो रावण बैठा है ना लोगों के, उस रावण को मारो पहले, फिर दशहरा मनाओ यार। रावण तो आपने पाल रखा है। और मैं फिर बाद में बोलता हूँ कि विधायक जी को मैं कहता हूँ कि आपका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि हम आपके ही साथ थे, आपने हमें छोड़ दिया। ये आप जाने क्यों छोड़ा, हमने तो आपसे कोई वो तो अलग मैटर है, वो ठीक है ना। हाँ जी। आज भी हम आपके साथ हैं। ये दशहरा कमेटी जितनी भी है हमारी, इनमें से चुनाव किसने नहीं लड़ना है। जो विकास मंच हरिपुर का बना है उसने नहीं लड़ना है। आपने चुनाव के मैदान में कूदना है तो इन उलझनों में ना पड़कर भाईचारा बढ़ाएं, अपनी सोच को बढ़ाएं और हमारे साथ मिलकर इस पर्व को संपन्न करें, क्योंकि पुतले तो हम ही फूकेंगे। ये तो हमने बोल दिया है कि यदि हमें तंग किया गया तो हम जो है हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। सर कौन सी कुर्बानी, कैसे कह रहे हैं इनके बीच के बंदे की यहाँ पर पुलिस आपको लाठी चलाएगी, आपके सिर फोड़ दिए जाएंगे। इनका एक बंदा है, इन्होंने बोला है ये, इनका एक बंदा है, पुतले उठा लिए जाएंगे। और उसने ये भी बोला कि भाई डीएसपी साहब को हम फोन यहाँ पर ही, ये तो मरे हुए ही है ना, इनको उठाने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद ये बंदे कहते हैं कि आप डीसी के पास, एक बंदा इनका कल कह रहा था हमारे एक भाई से, आप डीसी के पास गए, आपको क्या मिला? सत्ता में हम हैं, चलेगी हमारी, परंतु सत्ता कौन देता है? वोटर। सत्ता कौन छीनता है? वोटर। तो मैं यही एंड में कहूँगा कि विवाद हमारा कुछ नहीं है, विवाद सिर्फ है चीफ गेस्ट का। तो चीफ गेस्ट तो हमारे दयाराम होंगे ही, और दशहरा कमेटी मनाएगी। नहीं, जैसे आपने वो देखो बात सुनो, उनको क्यों बुलाया, क्या हित है उनका अपना पर्सनल कि वो कमेटी छोड़कर वहाँ चले गए, वो तो वो जानते हैं। और आप भी पता है कि जिन्होंने निजी स्वार्थ निजी काम लिए हों वो तो पीछे ही चलेंगे। तो हो सकता है उनकी कोई निजी समस्या होगी, उसके कारण वो चले गए। तो 4 लोग अंत में कि जो पुतले हैं वो इसी ग्राउंड में कमेटी की तरफ से जलाए जाएंगे। पक्का जी, ये फैसला ले लिया। विवाद नहीं है, और विवाद करेंगे तो नुकसान तो दोनों तरफ होगा। फिर तो नुकसान दोनों तरफ है। हरिपुर के दशहरे को जिला क्योंकि हरिपुर एक छोटी काशी है, और छोटी काशी में इतना भद्दा मजाक ये सहन नहीं किया जाएगा। यदि बुद्धिजीवी हैं, इनकी मानसिकता ठीक है, तो ये मिलकर दशहरा मनाएं, स्टार नाइट करें, एक छोड़कर 10 करें, हम इनके साथ हैं। परंतु कमेटी जो विधायक जी ने खुद खड़ी की विवाद में, इन्होंने ही दशहरे को लाए। ये पैरल कमेटी नहीं खड़ी होनी थी, इनकी क्या मजाल है पैरल कमेटी बनाते। दशहरे के लिए पैसा चाहिए, यानी ये सारा विवाद मुख्य के लिए और हमको नीचे लगाने के लिए। नहीं, आपको क्यों नीचे लगाएंगे? नीचे लगाने के लिए कि इनको दशहरा नहीं मनाने देंगे, हम सत्ता में हैं। देखिए दशहरा जो है इसमें हम दुकानदारों से सहयोग लेते थे, क्योंकि ये अकेले का फंक्शन। एसएम साहब ने कहा कि आप स्कूल की परमिशन आपके पास नहीं है। हमने कहा जी हमारे पास पंचायत की है। क्या बोला था उन्होंने कि पंचायत की परमिशन चाहिए, स्कूल की चाहिए। पंचायत स्कूल का प्रशासन को बताओ, प्रशासन में बताएगा ना इसके लिए। प्रधान, मैं ग्राम पंचायत हरिपुर का प्रधान थोड़ा ऊंचा बोलें सर। मैं ग्राम पंचायत हरिपुर का प्रधान केश कुमार। सबसे पहले तो मैं पत्रकार बंधुओं का जो प्रेस के जरिए जो है न्यूज़ दिखा रहे हैं, हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि मैंने जो पुरानी कमेटी यहाँ से बहुत सालों से दशहरा करा रही है, जब हम छोटे छोटे से तब से लेके मैंने दयाराम बाबू को इनको देखा हुआ है, ये कमेटी जो दशहरा करा रही है। तो इस टाइम मौजूदा प्रधान जो है दशहरा कमेटी के जो दयाराम बाबू जी, हाँ जी, ठीक है जी। तो इन्होंने मेरे को मीटिंग की, तो मैं ग्राम पंचायत हरिपुर का प्रधान हूँ, नाते मेरे को मीटिंग में बुलाया गया। तो मेरा तो अधिकार बनता है कि जो कोई भी करेगा उसमें मेरे को जाना है, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को बुलाया, उसमें मीटिंग रखी उन्होंने। उसके बाद इन्होंने वहाँ पे पारित कर दिया कि यही जो है मुख्य अतिथि होगी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने उससे पहले ना मेरे पास जो एप्लीकेशन दायर कर दी थी कि हमारे को जो है NUC चाहिए। हम जो है दशहरा जो है बड़ी धूमधाम से, ऐतिहासिक ग्राउंड है हमारा चौगान हरिपुर का, वर्षों से यहाँ से मनाते आ रहे हैं और इस वर्ष भी यहीं पे मनाएंगे। तो हमारी जो है पंचायत मीटिंग में इसको पास कर दिया गया, ठीक है, इनको NOC दे दी गई है। इसके अलावा कोई भी कमेटी मेरे पास NOC मांगनी नहीं आई, ना ही तो विकास मंच की जो स्टार नाइट का प्रोग्राम हो रहा है उसकी NOC मेरे द्वारा कोई नहीं मांगी गई है, ना मैंने दी हुई है, ठीक है। मैंने सिर्फ कमेटी दशहरा कमेटी दयाराम बाबू जिसके प्रधान है उन्हीं को NOC मैंने दी हुई है। ये पुरानी कमेटी है, यही दशहरा करती है, तो उन्हीं को क्यों दूँगा? ऑलरेडी दूसरा मेरे पास आया भी कोई नहीं NOC मांगने के लिए ना,
आया होता तो चलो विचार इसमें विमर्श या कोई चर्चा होती, तो मैंने इनको जो है एनओसी दे दी। अब जो फिर कमेटी ने ये फैसला किया कि हम अपने शहर में लड़ाई नहीं चाहते हैं, कोई मनमुटाव नहीं चाहते हैं, तो इन्होंने बाहर जाके अपनी मीटिंग करके मुझे प्रपोज कर दिया। तो मैं तो इतने साल से 24-25 साल से साथ में जुड़ा हूँ। 14 से पहले प्रवीण पिंका जी प्रधान थे। 14 में मैं अपने कार्यालय से या सरकारी नौकरी से रिटायर हो गया। ये बीइंग उस टाइम में प्रधान बन चुके थे। इन्होंने ये सोचा कि मैंने 2 पद ग्रहण नहीं करने हैं। दशहरा कमेटी के आप मान जाओ, आप मेहनत काफ़ी करते हैं। मैं जब रेगुलर एम्प्लॉय था तब भी मैं छुट्टी लेके इस उपलक्ष्य में जितनी की मेरे से मेहनत हो सकती थी मैंने की, और थोड़े से टाइम में थोड़ा थोड़ा पैसा हमने इकट्ठा किया, 200, 300, 500, 1000। फिर हम इतना महंगाई या वगैरह कुछ ज़्यादा बढ़ने लगा, तो हमने फिर मीटिंग की कमेटी में कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इतना 2 लाख या 1.5-2 लाख रुपया खर्चा कर सके अकेला और हर साल कर सके। इसलिए हमने कमेटी में ये डिसीजन लिया क्यों ना हम मुख्य अतिथि बनाया जाए कोई, जिससे हमें कुछ अनुदान मिल सके ताकि हमारी कमेटी चल सके। तो हमने विधायक जी को भी 2-3 बार 3-4 बार इनको भी हमने चीफ गेस्ट बनाया, और जो हमारे कमेटी के सदस्य थे जो स्वदेश ही आज प्रधान बने हुए हैं विकास मंच के, तो एक बार हमें चीफ गेस्ट नहीं मिला तो इनको भी बनाया हमने। बिना चीफ गेस्ट के भी हम दशहरा मनाते रहे। तो अब जब ये इन्होंने फैसला ले लिया कि दयाराम मुख्य अतिथि रहेंगे, तब इन्होंने सिग्नेचर भी कर दिया, हस्ताक्षर भी कर ले। दूसरे दिन पता नहीं क्या हुआ इनको, कोई हमारी समझ से बाहर है। चलो फिर भी हम ये सोच रहे हैं कि लड़ाई फसाद अपने शहर में नहीं होना चाहिए और बड़े अच्छे ढंग से ये उत्सव मनाया जाए। मैं तो अपना त्याग पत्र सेहत के कारण त्याग पत्र दे रहा हूँ। अगले साल आगे बच्चे जो कमेटी बनेगी वो अपना ये दशहरा का उत्सव मनाते रहेंगे और हमसे भी अच्छा बनाएं, हमारा सहयोग रहेगा। मैं नहीं हूँगा तो मेरे परिवार का रहेगा ना। प्रशासन का दबाव बना भी होगा तो जो 3-4 आदमी हमारे कमेटी के अलग हुए हैं वो जाने। तो हमें तो यही पता चल रहा है कि वो अलग बना रहे हैं दशहरा, क्योंकि जब हम 24-25 साल से मना रहे हैं तो 2-2 दशहरे कोई शहर की शोभा थोड़ी बनती है। दूसरे कौन लोग हैं जो अलग मना रहे हैं? अलग एक देशराज है, चिरंजी लाल जी हैं, सुदेश कुमार जी हैं और जोगिंदर पाल जी हैं। 4 आदमी हैं। किसके कहने पर हो रहा है? नहीं, बंटी तो हमारा मेंबर ही नहीं है, बाकी कोई साथ में होंगे वो हमारे कोई कमेटी मेंबर। सर किसके कहने पर हो रहा है सब? हाँ जी, किसके कहने पर हो रहा है सब? ये हमें नहीं पता, क्योंकि जब हमने डिसीजन लिया ये इन्होंने जब मुख्य अतिथि मुझे बनाया तब इनके सिग्नेचर है तीनों के। फिर दूसरे दिन ये पता नहीं विधायक के पास गए या कहाँ गए या वगैरह क्या डिस्प्यूट हुआ, हमें कोई नॉलेज नहीं है। फिर भी अब तो फिर अलग बनाएंगे तो मैं तो ये कहता हूँ अगर ये अलग प्रदर्शन कर रहा खैरिये में कर लो, गुलेर में कर लो, बिलासपुर में कर लो, बलखंडी में कर लो, हैं कहीं और कर लो, आप हमें क्यों तंग कर रहे हैं? सर ऐसा कहा जा रहा है कि डीसी का फोन भी आया था कमेटी को मुझे तो नहीं आया, ये अब कह रहा आया होगा। जिला परिषद के परसों गए थे हम, गए थे, मेरी सेहत ठीक नहीं है, मैं तो गया नहीं, मेरी कमेटी के सदस्य गए हैं। प्रधान जी मुख्य अतिथि की लाल साल से मैं कोई मुख्य अतिथि नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। 2-2 लाख रुपया देने के लिए भी तैयार हुए थे जो चीफ गेस्ट बनने को तैयार थे। अच्छा, और कौन थे सर वो? मतलब जो 4 पार्टियों के लोग थे, हमें मतलब जैसे बोली लग रही थी वो सब बन गया। ठीक है। और हमें नीचा दिखाने के लिए ये जो दूसरी कमेटी बनी है हरिपुर विकास मंच, इन्होंने बाजार में सारी जगह विधायक द्वारा बुलवा दिया कि इस बार इस कमेटी को कोई पैसा नहीं देना है, इस बार दशहरा और जो नाइट
स्टार नाइट करवा रहे हैं वो हम करवा रहे हैं, कोई पैसा नहीं खर्चेगा, सारा खर्चा हम कर रहे हैं। मतलब धन बल के प्रयोग पर कोई कुछ भी पूरा कर सकता पूरा है। प्रयोग किया गया, हमें नीचा दिखाने के लिए किया गया, मगर हम प्रशासन जिलाधीश महोदय का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने हमें पुरानी कमेटी को अथेंटिक माना है, हमें मान्यता दी है। मैं पूरी कमेटी की तरफ से उनका, मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का आभार व्यक्त कर। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरा से राजीव शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।